हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ ट्रिक पर। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं जो कि हमारे बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि बिहार के टीचर भर्ती के लिए और बिहार के पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आता है हमारा पहले नंबर पर आते हैं गौतम बुद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे लगभग क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति में गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म है नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम जो है महामाया था। मौसी का नाम गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। गृह त्याग 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, तो जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको फाल्गु नदी या निरंजना नदी के नीचे होते हैं। और जो वृक्ष था, वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष था, जिसको पीपल भी कहते हैं। बोधि वृक्ष जो है ये राजकीय चिन्ह भी है बिहार का। इनका जो पहला उपदेश है वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति जो है फाल्गुन नदी यानी निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो हमारा दूसरे नंबर पे आ जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। पूछता क्वेश्चन कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो पार्श्वनाथ 24वें कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। बचपन का नाम इनके वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में, कब कितने वर्ष में? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो रिजुका नदी, कहाँ पे? रिजुका नदी साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ? रिजुका नदी साल वृक्ष के नीचे हुई थी। आगे हमारे आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। इनका जो जन्म 22 दिसंबर 1662 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1662 ईस्वी को किसका जन्म होता है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। पटना साहिब में होता है। कहाँ पे होता है? पटना साहिब में। 1708 में इनकी हत्या कर दी गई। 1708 में इनकी हत्या कर दी गई। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनकी 1708 में हत्या होती है। 1662 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने जो है पंचकरा का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत हमारा आता है केस आता है, कंघी आती है, कड़ा आता है, कृपाण आता है और कच्छा आता है। ये 5 चीज़ें आती हैं। आगे देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। आर्यभट्ट जो है कौन है? एक गणितज्ञ हैं। कौन है? एक गणितज्ञ। इनको खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जो जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 550 ईस्वी में कुसुमपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुसुमपुर में 550 ईस्वी में। आगे देखते हैं पाई का जो मान है किसने दिया? पाई का मान जो है आर्यभट्ट ने दिया। किसने दिया? आर्यभट्ट ने। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। इसको दशमलव में ले जाएंगे 3.14 होता है। अलजेब्रा का प्रारंभिक सिद्धांत इन्होंने दिया। जीरो की खोज की इन्होंने। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी इन्होंने ही बताया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं हमारे राजकुमार शुक्ल जो हैं। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के मुरली भरवां गांव में होता है। 1875 में किसका जन्म हुआ था? 1875 में राजकुमार शुक्ल का जो जन्म होता है बिहार के मुरली भरवां गांव में होता है। 1916 लखनऊ जो आंदोलन, चंपारण के 3 कठिया आंदोलन या 3 कठिया पद्धति को जो समाप्त किया गया था उनमें इनका भी नाम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति। इनको देश रत्न की उपाधि के नाम से इनको देश रत्न की उपाधि भी मिली थी। देश रत्न की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। बिहार छात्र संघ
बिहारी छात्र संघ में भी इन्होंने भाग लिया था। कब लिया था? 1906 में। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। 3 दिसंबर 1884 में इनका जो जन्म हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई गांव, सिवान जिला, बिहार में हुआ था। जीरादेई गांव, सिवान जिला, बिहार में हुआ था। भारत के जो है राष्ट्रपति भी बने थे। भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 1934-35 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बॉम्बे में। 1934-35 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे हमारे आते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा से देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। 10 नवंबर 1891 इनका जन्म होता है। 10 नवंबर 1891 को इनका जन्म होता है और ये जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। जयप्रकाश नारायण जो हैं ये एक समाजवादी नेता थे। समाजवादी लड़ाई में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को होता है। 1975 में आपातकाल के दौरान भी ये बहुत चढ़ बढ़ कर भाग लिए थे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है किसने की? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है जयप्रकाश नारायण ने की। इनको एक उपाधि दी गई थी जिससे में इनको लोक नायक की उपाधि के नाम से जाना जाता है। इनको अन्य नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम था लोक नायक। 1965 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्ति होते हैं। 1965 में इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? मैग्सेसे पुरस्कार। समाजवादी कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने की थी। समाजवादी कांग्रेस की स्थापना जो है इन्होंने की थी 1999 में। 1999 में इनको भारत रत्न की प्राप्ति होती है। 1999 में भारत रत्न की प्राप्ति होती है किसको? जयप्रकाश नारायण को। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। इनका जन्म जो है 1906 में हुआ था। इनका 1906 में, उनका जो है 1902 में अक्टूबर में, और सिवान जिला में उनका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। महिला चरखा समिति की अध्यक्ष थी। महिला चरखा समिति की अध्यक्ष थी।